आप गुजर आगे चल रहे हैं, 468 वोट से आगे हैं। अब देखिए गैप मार्जिन फिलहाल बेहद कम है। जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही है, 2128 वोट से पीछे चल रही है। जुलाना से कांग्रेस पार्टी की विनेश फोगाट, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर पीछे चल रहा है। कांग्रेस के अकरम खान 5685 वोट से आगे चल रहे हैं। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद 4479 वोट से आगे चल रहे हैं। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा 3055 वोट से आगे चल रहे हैं। 3055 वोट से आगे चल रहे हैं। कैथल में बीजेपी के लीलाराम गुर्जर 468 वोट से आगे हैं। योगेश बैरागी 2128 वोट से आगे हैं जुलाना से। इसराना से बीजेपी के कृष्णलाल पवार 981 वोट से आगे चल रहे हैं। 981 वोट से इसराना से फिलहाल आगे चल रहा है। यहां पर भी बेहद कड़ा मुकाबला, बेहद टफ फाइट। कंवरपाल गुर्जर आप देखिए अब बहुत पीछे चल रहे हैं। और मैं खुद जब अपनी चुनाव यात्रा लेकर प्रदेश के तमाम हलकों में पहुंची तो बहुत ज्यादा नाराजगी कहीं ना कहीं जगाधरी में देखने को मिली। कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ भी बहुत ज्यादा लोग निराश थे, परेशान थे और ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर कोई काम किया ही नहीं है और अब सुनते नहीं है, सुध नहीं लेते हैं वोटर्स की, अपने लोगों की। लेकिन एक बड़ी नाराजगी इसको लेकर जरूर देखने को मिली थी मुझे खुद जब अपने कार्यक्रम के जरिए, अपनी चुनाव यात्रा के जरिए मैं लोगों के बीच में पहुंची। अकरम खान यहाँ पर लोगों की पहली पसंद के तौर पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। 5685 वोट से आगे चल रहे हैं। वापस चलते हैं अपनी डिबेट के ऊपर। विजेंद्र नेहरा जी भी हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हैं, सुरेश जी भी हैं और रजवंत जी भी हैं। लेकिन सुरेश जी, आपको नहीं लगता है कि मतलब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा जननायक जनता पार्टी का? इसको लेकर एक बड़ी चिंता, कड़ा मंथन आप लोगों को अब करना पड़ेगा। भले ही 2019 में आप चले गए, बीजेपी को कितना भी कोसा हो, पूरी एंटी वोट्स लेकर फिर भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लोग इस बात को भूले नहीं हैं, लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और शायद लोग इस बात के लिए आपको माफ करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। देखिए प्रतिमा जी, जनता ने जो सोच लिया है उसको एकदम से नहीं बदला जाता है। जब जनता ने इस चीज को सोच लिया है तो हम इस चीज पे हमने जो प्रयास किए हैं उस प्रयासों की इंतजार की जा रही है, उसका ही वेट किया जा रहा है जी। ये हमारे नेताजी भी पहले कई बार न्यूज चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना उनकी एक बहुत बड़ी गलती रही। किसान आंदोलन के टाइम पे भी वो जन भावनाओं को समझ नहीं पाए। किसान आंदोलन में भी जो जन भावनाएं थी, जो चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी का साथ छोड़े, रिजाइन करे, वो उस चीज को समझ नहीं पाए और उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने जनता से माफी मांगी थी। अब मैंने आपको वही कहा कि केवल और केवल हमें 11-11:30 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो मैं मार्जिन देख रहा था उचाना में या डब्बाली में, वो मार्जिन इतना नहीं है कि वो मार्जिन पे उलटफेर नहीं हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आप देखिए टेलीविजन तो आपका जीरो से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोग, तो मंथन चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा ही कि अब आगे की कैसे राजनीति करेंगे या क्या करेंगे, कैसे पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। क्योंकि जिन उम्मीदों से INLD स्प्लिट के बाद जेजेपी को लोगों का समर्थन मिला, वो उम्मीदें तो धरी की धरी रह गई। उन उम्मीदों पर तो आप लोग खरे नहीं उतर पाए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये जननायक जनता पार्टी का कोई आखिरी चुनाव है। जननायक जनता पार्टी के जो नेता है उनकी अभी 40 साल की राजनीति है, उन्होंने आगे भी 40 साल की राजनीति करनी है। जो इस बारी गलतियां हुई, उन गलतियों पे जरूर कुछ ना कुछ सोच विचार करेंगे और भविष्य में ऐसा रहेगा कि वो गलतियां ना हो। फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है, अभी हमारा फोकस हमारी उचाना और डब्बाली सीटें हैं और भी कुछ सीटें हैं जिनपे हमारा अच्छा, मतलब आप सारी सीटों पर पहले ही हार मान चुके हैं, सिर्फ 2 सीटों पे आपको लग रहा है कि कोई स्कोप है तो कुछ हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कहना ये है कि हमारा जो फोकस ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा, एक बार रोकूंगी आपके फोकस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। ये बड़ी खबर, 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात की जानकारी, 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। तो रुझानों में
आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 46 का जो नंबर है, एक एक सीट पर आईएनएलडी और बीएसपी आगे है। ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर 5 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 46 का आंकड़ा चाहिए, वो मैजिक नंबर जो है, मैजिकल नंबर, सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 46। उस 46 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छूती हुई नजर आ रही है, सरकार बनाती हुई फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। 38 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, एक एक सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 5 सीटों पर जो निर्दलीय हैं वो आगे चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर, वेबसाइट पर ये ऑफिशियल जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो साझा की गई है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 48 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 48 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 48 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस जो है वो 34 सीटों पर। हुड्डा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। सर क्या सपोर्ट साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? हुड्डा साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सवाल उनसे पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या लग रहा है, क्या नहीं होगा, लेकिन उन तमाम सवालों के बीच में जो ये तस्वीर इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त साझा की है, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू आस्क? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। सर आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे नहीं जलेबी खा सबने। ठीक है सर, बंदे नतीजे मुझको मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हुड्डा साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो टैली के आंकड़े बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे है, 35 पर कांग्रेस है, 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन। अदर जो है निर्दलीय जो है वो 5 पर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, 48 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे हैं, ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे आप, तो सुबह से ही उत्साहित चल रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हालांकि बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टेबल हैं। आंकड़ा 60 पहुंच गया तब भी ऐसे ही है, आंकड़ा अब 35 पे आ गया है तब भी ऐसे ही है। कह रहा अभी 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा जो है स्थिति साफ होगी, फिर कुछ समझ में आएगा कि आगे कौन पीछे कौन। अभी तो बस ये आगे पीछे का खेल यूं चलता ही रहेगा। प्रतिमा जी, जब तक पूरी तरह से हार ना लें, तो ये एक प्रवक्ता का ये धर्म भी कहता है कि उसको हार नहीं माननी चाहिए। तो जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता, जब तक वो पूरी तरह से हार ना ले, नहीं हार माननी चाहिए। मैं भी मानता हूँ इस चीज को, लेकिन कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने शुरू की है, तो तीसरी पारी भी जनता उनको देना चाहती है। वो चाहती है उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग आगे भी जारी रहे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ये कहा है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने जिस तरह से लगभग 24-25 हजार जो बेरोजगार युवाओं की नौकरी को चुनाव आयोग में जाके रुकवाने का काम किया, सबसे पहले उनको ज्वाइनिंग देने का काम करूंगा। तो उन युवाओं की जो दुआएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उनकी बद्दुआएं भी कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, जो कांग्रेस पार्टी को इस दुर्गति में पहुंचाने का एक मुख्य कारण है। जिस तरह से मैंने बयानों का जिक्र किया, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो सब कृत्य कांग्रेस पार्टी के जनता के सामने है। सरकार में आने से पहले ही इन्होंने अपने आप ही, अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, सरकार बन रही है सरकार, वो फीड हो गया उनके दिमाग में, एक रट गई है वो चीज। 2019 के अंदर भी वो ऐसी रट लगाए हुए थे, बाद में उनको विपक्ष में बैठना पड़ा था।
असलियत में क्या है कि कांग्रेस पार्टी को अभी विपक्ष की भूमिका निभानी आई नहीं है प्रतिमा जी। इसलिए जनता ये चाहती है कि पहले ये विपक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से सीखें, उसके बाद में कहीं बाद की चीजों को सोचें। अब ये तीसरी बार जब विपक्ष में रहेंगे तो कम से कम विपक्ष की भूमिका को ठीक से निभाएं। मेरी इनको तो बार-बार शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया जा रहा है, लोग तो ये जानने को उत्सुक है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का कौन बनेगा। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। ये तमाम नारे तमाम हमने कांग्रेस के कैंपेन में देखे हैं, सुने हैं। प्रतिमा जी, मुख्यमंत्री का सवाल वो इसलिए नहीं दे रहे। हुड्डा साहब बहुत समझदार नेता है, उनको पता है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तुम्हारे पल्ले नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, और तुम्हारे बहुत सारी चीजें इनके बारे में ऐसी हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। ये सब चीजें इनको पता है कि दौड़ में है नहीं, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, किसी तरह से अपनी साख को बचाने का प्रयास उनका है। जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी तो आपने जो बताया, इससे बहुत आगे जाने वाली है। पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, सबको साथ लेकर के चलेगी। और जिस तरह से हमारा संकल्प पत्र जारी किया है हमारे नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस संकल्प पत्र के ऊपर जनता को विश्वास है। क्योंकि भाजपा जो कहती है प्रतिमा जी वो करती है। चाहे हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को, बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से 2100 रुपए हर महीने का शगुन देने की घोषणा जो हमने की है उसको हम देने का काम करेंगे। चाहे IMD खरखोदा की तर्ज पर 50,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार देने का काम, स्थानीय युवाओं को हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देने का काम करेंगे। चाहे 2 लाख बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी, योग्यता, पारदर्शिता के साथ में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम अपने तीसरी पारी के अंदर हम देना का शुरू करेंगे। और जिस तरह से आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से के जो मुफ्त इलाज की सुविधा को हमने 10 लाख करने की जो हमने संकल्प लिया है, और 70 साल से अधिक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का हमने जो मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। क्योंकि हुड्डा साहब हमारे लिए बहुत सम्मानित है, इनकी पार्टी के, चाहे मलिक साहब हो, चाहे रघुवीर कादयान जी हो, वो भी 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो उनकी भी चिंता हमने की। क्योंकि देखिए हम तो मानते हैं उनको तो कि भारतीय पेंशन जनता मिल पार्टी जाएगी ना, उनको तो विधायक की पेंशन भी मिलेगी, आप उनको बुढ़ापा पेंशन की चिंता करके बैठे हैं अभी तक। नहीं, मैं उनका मुफ्त इलाज की चिंता कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने 70 वर्ष से अधिक के जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के, उनके लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज की सुविधा 70 वर्ष से अधिक के लिए अलग से रखी है। तो वो हमारे सम्मानित नेता हैं, उनके लिए भी हमने ये सुविधा दी है। तो रुझानों में आपको रोको कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत रुझानों में मिल गया है। 47 का जो आंकड़ा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 47 सीट्स पर आगे चल रहे हैं। 36 सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो 47 का आंकड़ा, आपको याद होगा ये 47 का आंकड़ा वही है 2014 में जब बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो इसी आंकड़े के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, मनोहर लाल खट्टर साहब को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी का। और अभी रुझानों में 47 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ये शुरुआती रुझान, शुरुआती आंकड़े, हालांकि अभी हम बताएं तो काउंटिंग 8 बजे शुरू हुई थी, 10:30 बजे का समय, यानी कि 2.5 घंटे हो चुके हैं। 47 सीट पर फिलहाल 2.5 घंटे बाद जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो तस्वीर देख रही है, 47 सीट पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। 36 सीट पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। 5 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये आंकड़े पल पल बदलते हुए, ये टैली पल पल बदलती हुई, रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत फिलहाल मिलता हुआ, मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से, मौजूदा जो आंकड़े आए हैं उनके लिहाज से, हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है। 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, एक सीट पर INLD और BSP आगे चल रही है और 5 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो क्या होगा, ये टैली जो बता रही है, दिल की धड़कनें बढ़ा रही है, क्या नतीजे होंगे। हरियाणा के जो रुझान है वो फिलहाल आ रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये रुझान है और रुझान बार बार बता रहे हैं कि कैसे बदल रहे हैं, कैसे तस्वीर बदल रही है, कैसे आंकड़े किसके लिए बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन जो एक चीज स्टेबल है, कांस्टेंट है, वो लगातार INLD का 2 का आंकड़ा 1 या 2 के आसपास ही, निर्दलीय 4 से 5 है। JJP आम आदमी पार्टी का कोई खाता हुआ खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
वेद प्रकाश विद्रोही जी, जी। हालांकि आप बिल्कुल ये आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि सरकार आप लोग ही बनाने जा रहे हैं। अभी जो टेली का आंकड़ा स्क्रीन पर आ रहा है, 47 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 36 पर कांग्रेस पार्टी है, इसको देखकर कुछ चिंता है, कुछ सुगबुगाहट है, या बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं? प्रतिमा जी, आपका चैनल वर्षों से ये आंकड़े दे रहा है जी। अगर आप गहराई में जाओगे तो जो चुनाव आयोग की वेबसाइट होती है, मैं भी वर्षों से देख रहा हूँ, वो 1-1.5 घंटा पीछे रहती है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास डिस्ट्रिक्ट से आंकड़े जाते हैं, फिर वो फीड करते हैं, तो वो बहुत पीछे होते हैं। तो आप मान के चलिए ये आंकड़े पुराने हैं। और जो आपके पास, जो आपके संवाददाताओं के काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आते हैं जिला वाइज, मतलब जैसे आपके इंडिया न्यूज, हरियाणा न्यूज के संवाददाता जिले वाइज होंगे, तो वो जो 22 संवाददाता आपके जिला वाइज काउंटर से जो आंकड़े आपको भेज रहे हैं, वाइज, जिला वाइज सारी अपडेट दे रहे हैं हमारे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह क्या रहा हूँ, सुन तो लीजिए मैडम, मैं कह क्या रहा हूँ। वो जो आंकड़े हैं वो लेटेस्ट होते हैं। तो अब आप कौन सा आंकड़ा बता रही हैं, ये अगर जब तक आप मुझे नहीं बता पाएंगी, मैं सही कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े हैं तो वो कम से कम 1 घंटा पुराने हैं। और अगर आपके पास जो काउंटिंग सेंटर के आंकड़े, जो आपके संवाददाताओं के भेजे हुए ताजा आंकड़े हैं, तो वो एकदम नए हैं। तो इन दोनों टैलीज में ये अंतर होता है। तो मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं तो आपके पास बैठा हुआ हूँ डिबेट में, तो मैं फोन पे तो आपके भी पूरे नेटवर्क से मैसेज आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है आपस में। मैडम मैं फालतू चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ। ये फालतू चक्कर थोड़ी है जनाब, आज तो रिजल्ट चाहिए, आज सबको रिजल्ट देखना है। के देखता हूँ मैडम सुन लीजिए ना, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं ECI के देखता हूँ, क्योंकि टीवी चैनल आदि झूठ बोलते हैं।